मोदी जी ने बना दिए हैं लक्षद्वीप में मालदीव जैसे होटल्स, जहां आप जो चाहे मजे ले सकते हो। और क्या आप जानते हो आखिर क्या है बाइकॉट मालदीव विवाद, क्यों पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैला है? और दोस्तों क्या आप जानते हो मालदीव में भी अब थाईलैंड की तरह महिलाओं का बाजार बनाया है, जिसमें आप जैसी चाहे लड़कियां खरीद सकते हैं। दोस्तों मोदी जी के लक्षद्वीप जाने से इंडिया और मालदीव के बीच मानो कि इंटरनेट वॉर शुरू हो गई है, और ऐसा इन 3 मिनिस्टर्स की वजह से हुआ। 2 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे, जहां लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने कुछ ट्वीट्स भी किए थे। लेकिन ये ट्वीट्स मालदीव के कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि उनका कहना था कि मोदी जी मालदीव के टूरिज्म को नीचा दिखा रहे। मालदीव के एक मिनिस्टर ने मोदी जी को इजराइल की कठपुतली भी कहा, और एक डिलीटेड पोस्ट में इन्होंने इंडिया को काऊ डंग से भी कंपेयर किया था। और इस वजह से सोशल मीडिया पर एक जंग शुरू हो गई, जिसमें अक्षय कुमार, सलमान खान जैसे सेलिब्रिटीज ने भी मालदीव के खिलाफ बोला था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 8000 होटल बुकिंग्स और 2500 प्लेन टिकट्स भी उन लोगों ने कैंसिल कर दी जो कि मालदीव जा रहे थे। इन सब के रिस्पांस में मालदीव की सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने वाले 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया है, जिनके नाम है मालशा शरीफ, महजूम माजिद और मरियम शिवना। चलिए अब जानते हैं मालदीव के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आज तो है, लेकिन आने वाले समय में वो देश खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एशिया का एक ऐसा देश जिसकी खूबसूरती के आगे शायद कोई टिक ना पाए। इस देश में जब आप जाते हैं तो यहाँ के सनलाइट से आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन करके रखना चाहिए। इस कंट्री को समुद्री जीवों के लिए जन्नत माना गया है। यहाँ के लोग इतने क्रिएटिव है कि इस देश में समंदर के अंदर रेस्टोरेंट बना दिया गया है। एक ऐसा देश जहाँ अंडर बॉर्डर कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं मालदीव की। तो दोस्तों इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ मालदीव। इस देश की कुल जनसंख्या है 5,47,000 के आसपास, और सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 173वां बड़ा देश है। मालदीव एक बहुत ही छोटा देश है, जिसके पास टोटल लैंड एरिया है मात्र 3000 स्क्वायर किलोमीटर की। इस देश में 35% लोग शहर में रहते हैं, तो बाकी के 65% लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि हिंद महासागर में स्थित छोटा सा देश मालदीव लगभग 11 से भी अधिक छोटे छोटे आइलैंड को लेकर बना है, और मालदीव का लगभग 90% हिस्सा समंदर के ऊपर कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। इस देश को आप समंदर का देश कहेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यह देश चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। यही देश की सबसे बड़ी ताकत है, तो यही समंदर इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। दोस्तों ये बात तो आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुनी होगी कि मालदीव दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस देश के पास वो सब कुछ है जो उसे स्पेशल बनाता है। आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपको समंदर और पानी से प्यार है तो ये कंट्री आपके लिए जन्नत है, जन्नत। यहाँ आने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि मालदीव की हवा इतनी प्योर मानी जाती है कि कई बीमार लोग यहाँ आकर ठीक हो जाते हैं। इस देश में कई चीजें हैं जो देखने से ही आपको सुकून मिलता है। यहाँ की ताजी हवा को खुशियां लगी दुनिया में ले जाती है। ये नीला पानी आपकी आंखों को सुकून देता है। अब यहाँ से बहुत ही पौष्टिक फील करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, और उनको यहाँ पर किसी भी बात से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला देश है जहाँ पर अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग हुई है। जी हाँ, मतलब कि एक ऐसी मीटिंग जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था पानी के नीचे। ये बात है साल 2009 की, जब इस देश की सरकार ने दुनिया की नजर ग्लोबल वार्मिंग पर लगाने के लिए अंडर वाटर मीटिंग की। ये हमने आप में हिस्टोरिकल मूवमेंट था। आपको ये बात सुनकर दोस्तों बहुत दुख होगा कि मालदीव देश आने वाले कुछ सालों में समंदर में समा जाएगा। जी हाँ, ये देश सी लेवल से बहुत कम ऊंचाई पर है। ऐसे में आपको बता दूं कहीं ऐसी जगह भी है इस देश में जो कि ऑलरेडी समंदर में समा चुकी भी है। साथ में ये भी कहा जाता है कि इस देश को जिसे देखने की दिलचस्पी है वो जल्द से जल्द देख ले, क्योंकि आने वाले समय में ये देश जलमग्न होने वाला है।
लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये देश कब तक दुनिया के नक्शे पर रहने वाला है। इस कंट्री के लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आगे उनका भविष्य कैसा है। क्या वाकई में ये सब किसी और देश में सेटल हो जाएंगे या नहीं, क्योंकि इतना तो तय है कि आने वाले सालों में इन्हें इस देश को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों मालदीव का प्रमुख धर्म इस्लाम है, क्योंकि यहाँ करीब 98% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इस देश के नियम सबसे अलग है। इस देश में जो मुस्लिम होते हैं उनको ही इस देश का नागरिक माना जाता है। नॉन मुस्लिम्स के लिए इस देश में कुछ भी नहीं है, आपको इस देश की नागरिकता मिल ही नहीं सकती। दोस्तों इस देश में सबसे कमाल की चीज है वहां का खाना। यहाँ के खाने में तरह तरह की चीजें मिल जाती है। यहाँ आप किसी भी बीच पर चले जाइए, आपको एक से बढ़कर एक सी फूड खाने को मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा जो कि अपनी मर्जी से खाने का रेट लगा ले। यहाँ का फूड सस्ता भी है और वाकई में स्वादिष्ट भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों इस देश में आपको सबसे ज्यादा न्यूली मैरिड कपल ही देखने को मिलेंगे। जी हाँ, क्योंकि इसे रोमांस डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा इस देश में घूमने फिरने के लिए इंडिया से ही लोग आते हैं। यहाँ पर आपको आसानी से इंडियन खाना मिल जाता है। कहा जाता है कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ पसंद आता है तो वह है यहाँ का बढ़िया सुबह सुबह का नाश्ता। आपको स्विमिंग पूल में दिया जाता है, आप पानी में तैरते रहते हैं और आपके सामने फ्रेश फूड रखे रहते हैं। एक बात और जो अलग है इस देश की और वो आपको बहुत ही पसंद आएगी, और वह है यहाँ का कोकोनट वाटर। मालदीव में आपको जिस तरह का कोकोनट वाटर मिलता है उस तरह का आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और जब आप इन्हें पीते हैं ना तो आपको एक अलग ही बढ़िया सी फीलिंग आती है। दोस्तों मालदीव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एरोप्लेन टैक्सी का इस्तेमाल होता है, जो कि किसी भी समय पानी के ऊपर भी उठ सकता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह देश कितना एडवांस हो गया है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी ही देश की खूबसूरती है और तकलीफ भी। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि मालदीव में एक अंडर वाटर रेस्टोरेंट बनाया गया है? जी हाँ, एक ऐसा रेस्टोरेंट जो कि समंदर के अंदर है। यहाँ पर जब भी आप जाते हैं तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें रेस्टोरेंट में खाते खाते आप कई सारे समुद्री जीवों को देख लेते हैं, जो कि आपके लिए यूनिफोर्ड कैंटाफिस्ट एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों यहाँ के रिजॉर्ट को समंदर के ऊपर कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, यानी कि एकदम अलग तरीके से। उन रिजॉर्ट में आपको समुद्र के बीच में रात बिताने का मौका मिलता है। साथ ही कहा जाता है कि जब इन रिजॉर्ट में लोग रुकते हैं तो आपको लगता है कि आप एकदम अलग है, एकदम रॉयल। यही तो खासियत है भाई इसकी। और सबसे खास बात दोस्तों, हम सबको लगता है कि भाई यहाँ जाएंगे तो लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बॉस आप गलत है यहाँ पर, क्योंकि घूमने के नजरिए से ये देश बिल्कुल भी महंगा नहीं है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि आप बिना वीजा के 90 दिनों तक रह सकते हैं। एंड मैं आपको एक देश के एक ऐसे फैक्ट्स बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मालदीव देश की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं क्यों? अरे भाई मामला बहुत आसान है। माना जाता है कि यहाँ पर हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करता है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ की खूबसूरती को देखकर लड़कियां भी पिघल जाती है और आपको हाँ कह देती है। हाँ कहे भी कैसे नहीं, क्योंकि वहाँ का नजारा आपके प्रपोजल में 4 चांद लगा देता है। इसलिए दोस्तों इस देश को मोस्ट रोमांटिक डेस्टिनेशन में से एक कहा जाता है। इस देश में जो भी जाता है वो यहाँ की मेमोरीज समेट कर ले जाता है, और वो मेमोरीज से कभी निकलता नहीं है। इसीलिए इस देश को कहा जाता है कि दिस कंट्री इज वेरी वेरी स्पेशल।